जल्दी से जल्दी शादी करवाओ, लड़ाई निभानी है तो। और शादी मारी रहा भाई तो ना तो हम दो बलाएंगे। लेकिन तुम्हें मालूम है कैसे ढांडे हो सब जने? माइक दे दे। तो वास्तव में तुम बेकार रहते ही हो। 8 दिन आते काम छोड़े बज रहे हो, पागल बने तो तुम बेकार ना हो। बस बस क्या नाम बेटा? शिवा राठौर। और ये शिवा राठौर हैं, उनकी तरफ से चूल एक फूल माला और 100 रुपये की हार माला सम्मान किया। धन्यवाद। सुनो बेटा, ध्यान से बात मत करो। यज्ञपति महाराज जी ब्याह मात कैसे ब्याह मारे वे भाई? काऊ गरीब के दरवाजे पे लड़की वाले आए ब्याह के ताए और वे चाय पी रहे और ब्याह मारा घत्ते चलो सो खरंजा बैठाड़ो। अब लड़का के बाप के तो पेट में दार रंदगी के बच्चों दुश्मनों आगो काऊ लगते और उनने एकदम कही लड़का के बाप थे बोरे राम राम के राम राम भैया। क्या तुम्हें मालूम है गवर्नमेंट ने वगैरह को नौ नियम लिखा दो है? का लिखा दो है? 50 रुपया पूछ लगाई टैक्स की। आदेश है गए, चाहे भैंस हो, चाहे गाय हो, चाहे बैल हो, चाहे घोड़ी हो, 50 रुपया पूछ। और फिर बोले तुम चिंता मत करियो, तुम्हें क्या चिंता है? ना तुम पे पूछ ना हम पे पूछ। एगो काम इतनी चतुराई से ब्याह मारते हैं। ध्यान रखना श्रोता बंधु। तो जैसे यहाँ शिशुपाल बरना बन के मोहर धर के और 2 दिन पहले ही आ गए। चलो बेटा बात मत करो, आज की बात हो रही, 1 घंटा बात मत करो। और जैसी रुक्मणी की भाभी ने बारात जब आई घर पे तब कही रुक्मणी तो लली इधर आ जाओ, चलो हल्दी चढ़वा। तो रुक्मणी ने हाथ जोड़ के पूछिए भाभी क्यों, क्या पूछा और जवाब क्या दिया है? अरे भाभी मेरी कहाँ पे भैया सगाई, अरे भाभी मेरी कहाँ पे भैया सगाई, भाभी मेरी कहाँ पे भैया सगाई। कौन दे सके बेहिरा, कौन दे सके बेहिरा, जब हो तुयू नहीं घर ताजा, जब हो तुयू नहीं घर ताजा, ताकिया राज दुहाई, भाभी मेरी कापे भैया सगा, अरे ताकिया राज दुहाई, भाभी मेरी कापे भैया सगाई, कापे हो सगाई, सुना मेरी। ए भाभी वे कहाँ के राजा है मेरी शादी भैया सो? अरे काहे तो करी रही है हाय हाय दैया, तेरा पति मेरे है भैया, अब चंदेली राजा तू आई, सुभानी मेरी बात होती सगाई। तो लगी ते बरना बन के ना है वे मेरे भैया है शिशुपाल है, बड़ी खुशी। और अब की क्या बोली है? आज कल तो तीन नंद कहूंगी, आज कल तो तीन नंद कहूंगी, वह दिन आयो रुपाए लागूंगी, अरे वह दिन आयो रुपाए लागूंगी, परसों बनई भौजाई, भाभी मेरी कापे भैया सगा, अरे परसों बनई भौजाई, सुभानी मेरी कापे भैया सगाई, कापे हो सगाई,
और ये कान्हा बाबू हैं, इनकी तरफ से एक हार माला हमारे लिए 20-20 रुपए शास्त्री मंडल को दिए हैं। परमात्मा लंबी उम्र देता रहे, अच्छे मार्ग पर चलाता रहे। धन्यवाद। ओ लली, आज नंद के बाले कल के बाले, आज 5 छुपाले कल छुपाले, परसों तो हो जाए। ये भगवान जी का वो ब्याह की पूरी तैयारी है कि मैं बरना पे भाई खबर ही उनाए। और ये हेमेंद्र कुमार हैं, इनकी तरफ से एक हार माला हमारे लिए। परमात्मा लंबी उम्र देता रहे, सद्बुद्धि देता रहे। श्रोता बंधुओं, आ रुक्मिणी रोई और तब तक एक बूढ़े से ब्राह्मण बगल में झोली डाल के और दरवाजे पे आवाज लगाई, माता भिक्षाम देही। सो रुक्मिणी ने दोनों हाथ जोड़े, बाबा तुम्हारे हाथ जोड़ रही हूँ, तुम्हारे पैर छू रही हूँ, बाबा मेरे ब्याह के नौते पहुंचा दो तो जीवन भर एहसान मानूंगी। पंडित जी बोले, ललित ते ब्याह के नौते ते बाप भैया देंगे कि तू दे ही? बाबा काउती कहियो मत, बात खुल जा। बाबा मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रही हूँ, तुम काउती मेरे यहाँ आ जाइयो, इतनी भीख डाल दूंगी, 3 पीढ़ी ने बटाई ना है, पर तुम मेरे ब्याह के नौते पहुंचा दो। पंडित जी बोले, ललित ते ब्याह को नौतो जावे हो कहाँ? बाबा द्वारका जावे हो। ब्याह कब को है? ब्याह बाबा कल को है। सही कह रही है बेटा, मोती ज्यादा भजबैया पट्ठू ना है कोई। बताइए, एक एक कदम लठिया सारे धर रहा हूँ बेटा, मेरे को बजाना है। ओ बाबा मुझे पूरा विश्वास है, मुझे विश्वास है कि नौता पहुंच जाएगा, पर तुमने हामी बद दो कैसे हो? तो बेटा ना मान नहीं तो लिख दे कछु कागज पे। आ रुक्मिणी ने लिखा क्या है कागज पे? एक बात सभी श्रोता बंधु ध्यान से सुनना, बड़े घरों में बच्चों की शादी होती है, सर्विस में लग जाते हैं, उनकी शादी होती है, तो लड़के के बाप लड़की के बाप से कहते हैं कि बायोडाटा लाए हो। बायोडाटा जहाँ में बहुत बड़े बूढ़े बैठे हैं भाई, उनसे जब पूछी जाए कि त्या ब्याह में बायोडाटा आओ ना आओ? बायोडाटा कहते हैं हाई स्कूल इंटर बीए की मार्कशीट, बाप को नाम का है, मेहतारी को नाम का है, लंबाई कितनी है, हाथ कितना बड़ो है, पाँव कितना बड़ो है, नाक कितनी बड़ी है, आँख कितनी बड़ी है, पूरा ब्यौरा जहाँ में लिखो जाता था बायोडाटा कहते हैं। पर सुनो, भारत की संस्कृति के हजारों टुकड़े उड़ा दिए हैं। वो बायोडाटा लड़की के बाप ने हाथ में दे दिया और बाप ने एक नजर भर के पढ़ा और सोई कह दी रिजेक्ट। बाप दूसरे दरवाजे पे चल रहे, बाहू पे फेल कर दी, तीसरे पे चल रहे। पर एक बात मेरी गांठ बांध के ध्यान करके जाना, अगर अच्छी लगे तो बिटियां जोर से ताली बजाना, तुम्हारे हित की बात है। जिन्होंने लड़की और लड़की के बाप छानबीन कर करके ज्यादा बार बार कुड़े दें, वो ही चारों खाने चित्ता है। मैंने खूब तजुर्बा किया है इस चीज का। जिनने लड़की उपासना करके दी 10-10 साल और लड़की के बाप पसंद ना आए 10-10 साल, बे चारों खाने चित्ताएं पे हाथ रोटी करे खा रहे हैं अलग। लेकिन रुक्मिणी ने बायोडाटा नहीं भेजा, भेजा तो क्या भेजा? ये भेजा बायोडाटा में क्या, तुम्हारे बिना और को नहीं, मेरा तुम्हारे बिना और को नहीं, मेरा तुम्हारे बिना और को नहीं, मेरा तुम्हारे बिना और को नहीं, मेरा
पत्र दे दिया। ब्राह्मण ने अपनी झोली में रख लिया, चल रहे खूब तेज चले, सवेरे से शाम तक चले, 4 कोस लेकर गए। एक बाग में थक गए, सो गए। अब भगवान विचार कर रहे हैं कि बच्चों नो तो आ रहे पर नोते वाव गेल में सोएगो। उसी समय योग माया को आदेश किया है कि मैया ब्राह्मण सो रहे बाग में, जग पामे नहीं, जैसे के तैसे उठा के और द्वारका के बाग में सुबह। तो जैसे ही द्वारका के बाग में आए और आंखें कब खुल पाई तब एक बांस सूर्य चढ़ गए ऊंचे। तब अब ब्राह्मण देवता बोले कि भगवान चिकावो ने कहा 2-4 कोस लेकर जाते सो न रहे, छोड़िए जवाब का देंगे। लेकिन बेर बेर बाद सूर्य माओ देखें हुआ क्या, अरे सूरज ऊंचा चढ़िया, सूरज ऊंचा चढ़िया और अब का राम जी होई बाग में, हरिया हरिया होई बाग बाग में हरिया हरिया होई बाग हरिया होई। एक माली आ रहा था उधर से, उससे पूछा अरे कितनी दूरी है पूरी द्वारिका, कितनी दूरी है पूरी द्वारिका, कितनी दूरी है पूरी द्वारिका, गेल बताए होई बाग में, बाग में हरिया हरिया होई बाग में हरिया हरिया होई। कितनी दूरी है पूरी द्वारिका, कितनी दूरी है पूरी द्वारिका, गेल बताई दे होई बाग में, बाग में हरिया हरिया होई, बाग में हरिया हरिया होई। यहाँ तो द्वारका कितनी दूर है? माली ने कही जो बाबा चिलम पियता होगा, नगर द्वारिकई में ठाड़े हो, नगर द्वारिकई में ठाड़े हो, नगर द्वारिकई में ठाड़ो है, कहाँ बताए कोई बाग में, बाग में, बाग में हरी हरी होई, बाग में हरिया हरिया होई। नगर द्वारिकई में ठाड़ो, नगर द्वारिकई में ठाड़ो, कहाँ बताई दो कोई बाग में, बाग में हरिया हरिया होई, बाग में हरिया। ध्यान रखना, ब्राह्मण समझ गए कि जब सोवत में द्वारका आ गई है तो जब ब्याह को रुकवैया आप कोई नहीं है। ब्राह्मण देवता चले गए और जाकर के द्वारकाधीश के हाथ में वो पत्र दिया, पढ़ लो और मुट्ठी में बंद कर लो। मुट्ठी में बंद करके और तब पूछी, ब्राह्मण देवता पूछ रहे हैं कहो जाओगे कि ना है? भगवान कह रहे हैं चले जाएंगे, चले ना जाएंगे। छोरी एक एक आंसू में 8-8 आंसू डाल रही है, वही तैयार रह जाओ। आज ब्राह्मण देवता भगवान कृष्ण को तैयार करते हैं, 4 सफेद रंग घोड़ा जो रहे हैं और जैसे ही भगवान ने आज घोड़ाओं की बाग पकड़ी है स्वयं, तब कही ब्राह्मण देवता थे कि बाबा तुम चलो लला बैठा लो, पर लगाते तो सलई ना परी कैसे आए, आ जाओ। जैसे ही रथ पर चढ़े और रथ की घोड़ों की बाग जो हिली, देखो वो हेलीकॉप्टर पहले सूदा उठा तो है,